बाहर वाले ममालिक हैं वो हमारी जो हेल्प कर करके ना वो भी थक चुके हैं, क्योंकि हम लोग जो है इंटरनली अपने आप को थोड़ा सा ना तो स्टेबलाइज कर रहे हैं और ना ही हम लोग जो है वो सीधा होना चाह रहे हैं। सर, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस मुश्किल वक्त में कोई मुल्क भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं, इवन कि कोई इस्लामिक कंट्री भी आगे बढ़कर हमारी मदद को करने को तैयार नहीं है। वो हमेशा बुग्ज ही अपने दिल में रखते हैं, वो कभी साथ नहीं देते। लेकिन हमने भी तो दिल कभी साफ नहीं ना किया, हमने भी तो दिल में हमेशा मैल रखा है। हमारी तरफ से इतना नहीं होता जितना उनकी तरफ से होता है। आपको लगता है कि अगर इंडिया के साथ हमारे टर्म्स बेहतर हो जाएं तो पाकिस्तान के मसाइल कुछ हद तक बेहतर हो सकते हैं? अगर हमारे हुक्मरान सीधे हो जाए तो फिर कुछ हो सकता है, अगर वो नहीं सीधे होते तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अपने नेबर्स के जो बॉर्डर्स हैं उनको खोलना चाहिए, और चाहे वो अफगानिस्तान है, ईरान है, पाकिस्तान, इंडिया, ये सारे एक दूसरे के साथ जो है ना इनकी ट्रेड लाजमी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये ट्रेड बंद नहीं होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान अपनी मुआशी बहाली की जद्दोजहद में लगा हुआ है। इसी दौरान हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात ने पाकिस्तान की मुश्किलात मज़ीद बढ़ा दी हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का कहना है कि जब तक पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसाइल हल नहीं कर लेता, कोई भी मुल्क पाकिस्तान की मदद करने को तैयार नहीं है। हमारा हमसाया मुल्क भारत, उसकी कई जमातों की तरफ से पाकिस्तान को मदद की ऑफ़र की गई है, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। इसी सारे मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम बख्तावर अली है। बख्तावर अली, आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर रहा है। हालिया दहशतगर्दी ने पाकिस्तान की मुश्किलात मज़ीद बढ़ा दी, जिस पर हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है कि जब तक हमारे अंदरूनी मसाइल हल नहीं होते, कोई भी मुल्क हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि हमारे अंदरूनी मसाइल हैं क्या? एक्चुअली जो हमारे अभी जो भी इंटरनल इश्यूज़ हैं, सबसे पहला तो ये है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो एक साथ मिलने को बैठने को तैयार ही नहीं है। सब लोग जो है वो एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, और अभी ये सिनेरियो चल रहा है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जब तक ये ख़त्म नहीं होगी तब तक जो है वो कोई भी इशू जो है वो रिजॉल्व नहीं होगा। चाहे वो इकॉनमी को ले लें, चाहे टेररिज्म को ले लें, या फिर मतलब जो भी आप कह रहे हैं कि जो इंटरनल लोकल जो भी हमारी पब्लिक है उसके भी जो मसाइल हैं वो भी इसी के साथ जुड़े हुए हैं। तो जब तक ये काम नहीं होगा तब तक जो है ये मसाइल नहीं हमारे और अगर हम इकानमी के हवाले से देखें तो देखें जो बाकी जो इतने भी बाहर वाले ममालिक हैं वो हमारी जो हेल्प कर करके ना वो भी थक चुके हैं, क्योंकि हम लोग जो है इंटरनली अपने आप को थोड़ा सा ना तो स्टेबलाइज कर रहे हैं और ना ही हम लोग जो है वो सीधा होना चाह रहे हैं। सर, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस मुश्किल वक्त में कोई मुल्क भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं, इवन कि कोई इस्लामिक कंट्री भी आगे बढ़कर हमारी मदद को करने को तैयार नहीं है। एक्चुअली वो तैयार हैं, ये नहीं कि वो करना नहीं चाह रहे। वो कह रहे हैं कि यार आप अपने आपको ठीक करें, हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन इशू ये है कि एक बार हेल्प की जाए तो उसके बाद क्या होगा, आफ्टर 4 to 5 मंथ जो है दोबारा पाकिस्तान जो है वही हमारी पोजीशन जो है वो इंस्टेबल हो जाएगी। लाइक फिर उसके बाद जो है हमें फंड्स चाहिए होंगे, फाइनेंसेस चाहिए होंगे। तो उसके लिए ज़रूरी यही है कि जब तक हम अपनी इंपोर्ट्स जो है ना ये ठीक नहीं करेंगे और इंपोर्ट जो है वो बंद नहीं करेंगे तब तक काम नहीं सही होगा। और ये जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, और इस वजह से क्या हो रहा है कि जो वेल्थ है वो बढ़ रही है, लोगों की डिमांड्स बढ़ रही हैं, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ रहा है, जिस वजह से वो इंपोर्ट ज़्यादा हो रही हैं। लाइक गाड़ियाँ ज़्यादा आ रही हैं, लाइक मतलब पेट्स के लिए जो खुराक आ रही है हमारी, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है हमारी इंपोर्ट बढ़ गई है। तो एक तो ये भी जो है ना हमारी जो हमारे लोकल फंड्स हैं उसके ऊपर बड़ा प्रेशर है, जिससे रुपये भी डीवैल्यू हो रहा है। तो ये सारे इश्यूज़ जो हैं वो इसी वजह से हैं। बाकी जो अगर आप टेररिज्म की बात करें तो टेररिज्म जो है वो विद इन 1 सेकंड जो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसको रिजॉल्व कर सकती है। ऐसा नहीं है कि ये मसला जो है वो हल तलब नहीं है, पहले हल भी किया था 3-4 साल जब खान साहब का हुकूमत थी। अच्छा, हम अपने हमसाए मुल्क इंडिया से मदद क्यों नहीं लेते? इस वक्त इंडिया हमारी मदद करने को तैयार है। RSS की जमात के लीडर ने बोला है कि हम पाकिस्तान को फूड क्राइसिस से निकाल सकते हैं। पाकिस्तान को 20 से 25 लाख टन गंदम लेकर, तो हम इंडिया की मदद क्यों नहीं लेते? इंडिया के साथ अपने टर्म्स, अपनी ट्रेड क्यों नहीं खोलते? एक्चुअली हम पास्ट में हम लोगों ने उनसे हेल्प भी ली थी, हम इंपोर्ट्स कर रहे थे और एक्सपोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो हाई है। लाइक हम तकरीबन $3.5 अरब की या $4 बिलियन की हम इंपोर्ट्स कर रहे हैं, और तकरीबन $0.5 बिलियन की जो है वो एक्सपोर्ट्स हैं हमारी। तो ट्रेड बैलेंस जो है ना वो एक्चुअली हमसे करना चाह रहे हैं, हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है इस वक्त। यही तो सवाल है कि हम लोग क्यों इंटरेस्टेड नहीं है, किस मसला क्या है? एक्चुअली एक तो पब्लिक प्रेशर भी है, दूसरा ये जो लास्ट स्ट्राइक हुई थी, फिर कश्मीर का इशू है, उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसको ज़्यादा जो है ना वो टेक ओवर नहीं कर रही इस मामले को।
तो इसमें नॉर्मली ये है कि और पॉलिटिशियन जो है वो आपको पता है लास्ट 2-3 ईयर से वैसे ही स्टेबिलिटी नहीं है। सर इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है ना वो कश्मीर बना हुआ है। आप देखिए पाकिस्तान का कोई एक सूबा ऐसा नहीं होगा जिसमें प्रोटेस्ट ना हो रहे हों। आज भी लाहौर में प्रोटेस्ट था, आपको पता है महंगाई के खिलाफ ताजरों ने प्रोटेस्ट किया हुआ था। इवन के हमारी जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया हुआ था पेट्रोल महंगा होने की वजह से। तो इस वक्त तो पूरा पाकिस्तान कश्मीर बना हुआ है। इस वक्त हम कश्मीर को एक तरफ रख कर अपने मसाइल से क्यों नहीं निकलते, अपना मसला हल क्यों नहीं करते, अपने क्राइसिस को क्यों नहीं देखते? देखिए हमें ये चाहिए कि हम लोग जो अपने नेबर्स के जो बॉर्डर्स हैं उनको खोलना चाहिए, और चाहे वो अफगानिस्तान है, ईरान है, पाकिस्तान, इंडिया, ये सारे एक दूसरे के साथ जो है ना इनकी ट्रेड लाजमी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये ट्रेड बंद नहीं होनी चाहिए। अब आप देखें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो भी जो उन्होंने भी क्या बताया, उन्होंने भी ज़्यादा जो फोकस किया है वो ट्रेड के ऊपर ही किया है। यही हमारा जो है ना बैलेंस कर सकता है हमारे रिलेशंस को, और हमारे जो इश्यूज़ हैं ये कम से कम हम नेबर्स के साथ हमारे इश्यूज़ रिजॉल्व किए जा सकते हैं। जैसे हम चाइना के साथ हमारी ट्रेड है तो उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, ऐसे ही हम इंडिया के साथ भी कर सकते हैं। बाकी रही आरएसएस की बात, वो तो एक दहशतगर्द तंजीम है, उसको तो हम छोड़ ही दें। और उनका मकसद जो है ओवरऑल हमें फ़ायदा भी होगा, नुकसान भी होगा। फ़ायदा ये होगा कि फ़ौरी तौर के ऊपर हमें जो फ़ंड्स लेने पड़ रहे हैं उससे हमें लो कास्ट चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, इसमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो हमारी जो कल्चर है उसको बहुत ज़्यादा वो हिट करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, और उनके पास फाइनेंसेस ज़्यादा हैं, पैसा ज़्यादा है, वो फ़ौरी तौर के ऊपर हमारी मार्केट को कैप्चर भी कर लेंगे। सर अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया दुनिया की इस वक्त 5वीं बड़ी इकॉनमी। अगर हमारे उनके साथ बायलेटरल टर्म्स अच्छे हो जाते हैं तो पाकिस्तान को किस हद तक फ़ायदा हो सकता है? देखिए पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि जो हमारे डिफेंस का बजट है वो कम हो सकता है, हमारे ये इश्यूज़ जो है ये रिजॉल्व हो जाएं तो ये कम से कम काफ़ी ज़्यादा जो हमारा जो है ना इस तरह का। और इसके अलावा जो हम इंपोर्ट्स कर रहे हैं, जो हम मतलब दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करते हैं, यूरोप से करते हैं, वो हमें नहीं करनी पड़ेगी, हम इंडिया से करेंगे। तो उससे ये है कि हमारा जो इंपोर्ट की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया का इन्वेस्टर इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रहा है। इंडिया में उन्होंने अपने बेस प्रोडक्शन हाउस बनाए हुए हैं, वहाँ पे सारी प्रोडक्शन हो रही है। आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी चाइनीज़ कंपनी थी जो चाइना से उठकर इंडिया में आकर बैठ गई हैं। तो ये पाकिस्तान को इंडिया से बहुत फ़ायदा हो सकता है अगर हम इंडिया से फ़ायदा उठाना चाहें तो, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया इंडिया से फ़ायदा उठा रही है सिवाय पाकिस्तान के। वो बिल्कुल आप सही कह रही हैं। एक तो हमारी जो ट्रेड पॉलिसीज़ हैं वो भी ठीक नहीं है, दूसरा हमारी जो लाइक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अब सिक्योरिटी नहीं है, कौन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करेगा। लाइक मैं खुद एक पर्सनल जो है वो देख रहा हूँ कि जो मेरा पास कैश पड़ा हुआ है सुबह डीवैल्यू हो जाएगा, तो कौन वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा। कैश लेके आने में भी मसला है और लेके जाने में मसला है, यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा आखिर वो विड्रॉ तो करेगा ना, प्रॉफिट जो भी होगा उसको लेके तो जाना है ना। लेकिन पाकिस्तान के पास फंड्स ही नहीं है उसको देने के लिए, डॉलर कैसे लेके जाएगा। तो इससे डीवैल्यू हो रहा है और उसको इंस्टेबिलिटी इतनी है मुल्क में कि कोई भी इन्वेस्टर जो है वो रेडी नहीं है। और इंडिया जो है उसने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से वो मैनेज किया है, उसके रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं और इन्वेस्टमेंट्स उसकी तरफ आ रही हैं। अब देखिए इस्लामिक मुल्क जो हैं वो भी ज़्यादा उन्हीं की तरफ रुजू कर रहे हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे जाने में फ़ायदा है, पाकिस्तान में जाने में फ़ायदा नहीं है, सीधी सी बात है उनको। तो ये अगर थोड़ा सा बेहतर किया जाए, ये रिलेशंस बेहतर किए हम अपना फ़ायदा क्यों नहीं सोच रहे? जब पूरी दुनिया अपना फ़ायदा सोच रहे तो हम अपना फ़ायदा क्यों नहीं सोच रहे? हमारी लड़ाई खत्म होगी तो हम फ़ायदा सोचेंगे। अभी हमारी लड़ाई चल रही है खान साहब की और जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ और खान साहब की पॉलिटिशियन के साथ, तो ये लड़ाई जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही, शायद ये जानबूझ की लड़ाई चल रही है कि ये अब IMF आके बैठा हुआ है तो ये सब लोगों का ध्यान जो है वो बढ़ जाए, दूसरी तरफ चले जाए। तो ये किसी को भी अभी इसकी समझ नहीं है मेरे ख्याल में। आपका नाम? हसन रज़ा। हसन, आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान जो है अपनी मुआशी बहाली की जद्दोजहद कर रहा है, उसके साथ साथ जो पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात उन्होंने पाकिस्तान की मज़ीद कमर तोड़ के रख दी है। इस पर हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इजहार अफसोस करते हुए कहा है कि कोई भी मुल्क हमारी तब तक मदद नहीं करेगा जब तक हम अपने अंदरूनी मसाइल हल नहीं कर लेते। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ऐसा कोई मसला नहीं है जो उस वक्त पाकिस्तान में ना हो, उसके बावजूद भी हम तो अपने मसलों को हल नहीं कर पा रहे, लेकिन कोई दूसरा मुल्क भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। देखो हमारे मुल्क में जो क्राइसिस चल रहे हैं इनका ज़िम्मेदार भी ये नून लीग ही है, ठीक है। हमारे दूसरे मुल्क मदद करना चाह रहे हैं लेकिन वो शहबाज शरीफ को ईमानदार इंसान नहीं समझते, ठीक है। जब तक हमारे मुल्क में ये इमरान खान जितना जो ईमानदार शख्स है नहीं आएगा, कोई भी हमारे मुल्क में मदद नहीं करेगा। जिस तरह कई ममालिक ने कहा है कि कई जो ताजिर बरदर उन्होंने कहा है हम मुल्क के हालात ठीक कर देंगे, लेकिन ये जो शहबाज शरीफ उतरे, इमरान खान बैठे, हम इनको फंड करेंगे, इनको पैसे देंगे, हमारे मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे, ठीक। ये जो वादे इन्होंने किए थे इसमें से एक वादे पर भी अमल नहीं किया। आप पेट्रोल देख लें, डीजल देख लें, एक पेट्रोल महंगा होता है और हर चीज़ पे टैक्स लग जाता है, हर चीज़ पे टैक्स लग जाता है और हर चीज़ महंगी हो जाती है।
जब तक ये शहबाज शरीफ खुद को ठीक नहीं ना करेगा तो हमारा मुल्क कभी ठीक नहीं हो सकता। इमरान खान के दौर में एक दफ़ा भी कोई दहशतगर्द हमला नहीं हुआ, कोई ड्रोन अटैक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हमारा मुल्क तरक्की कर रहा था आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उससे पहले जो नून लीग थे उन्होंने इतना टैक्स और ये कर्जे लिए हुए थे, वो इमरान खान उसको तरीके से आहिस्ता आहिस्ता लेके जा रहा था कि तरक्की की तरफ। ये जब आए हैं इन्होंने टैक्स और लिए, लेते गए, अपने बैंक बैलेंस भर रहे हैं, बाहर जायदादें बना रहे हैं, मुल्क के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। जो वादे करते हैं फिर इनको शर्म भी नहीं आती, टीवी पे बैठ के बोल रहे होते हैं इधर गरीब पिसता जा रहा है और अमीरों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो तो जी रहे हैं। जो गरीब है वो गरीब तर होता जा रहा है। हम इंडिया से मदद क्यों नहीं लेते? इंडिया हमारी मदद करने को तैयार है। इन्होंने कहा है एक बार पाकिस्तान हमसे बात करे, हमसे मदद तो मांगे। हम इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं कर लेते? हमारा हमसाया मुल्क है, हमसाया तो हमेशा मुश्किल वक्त में काम आता है। कहते हैं ना, मुश्किल में सबसे पहले आपका हमसाया आपके साथ काम आता है, उसके साथ बना कर रखनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि इस वक्त अगर हमें कोई एड नहीं दे रहा या हमारी कोई मदद नहीं कर रहा तो हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए? जी मैं तो यही कहूँगा, इंडिया जो भी हमारे पीछे हिस्ट्री है उसको भूल जाना चाहिए। जो भी हुआ सो हुआ। अब हमें हमसाया मुल्क है, एक दूसरे अगर हम पे मुसीबत आती है तो उनको चाहिए हमारी मदद करे, अगर हमें उन पे मुसीबत आए तो हमें चाहिए उनकी मदद करे। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर हम पिछले चीज़ों को भुला दें, आपस में एक अच्छे हमसाया मुल्क से ना किसी हुब्बुल वतनी का जज्बा बढ़ेगा। जैसे हम बिलफर्ज बाहर के मुल्कों में कहीं पे भी मिलते हैं, फिर वो कहेगा आप पाकिस्तान से, आप इंडिया से, तो वो अच्छे तरीके से मिल सकते हैं। हमें चाहिए कि हम उनसे मदद ले लें अगर वो हमें दे रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सही तरीके से देना चाह रहे। वो करते वो है लेकिन पीछे से वो उल्टी हरकतें भी कर रहे होते हैं। क्या उल्टी हरकतें करेंगे? जब एक बंदा कह रहा है मदद करने को तैयार, उसके पीछे उल्टी हरकत या उल्टी साजिश क्या होगी? इतना क्या कहते हैं, अभी उन्होंने फिर हमें धमकी दी है भारत ने। क्या जहाँ जिस तरह 27 फरवरी था तो वो जो पिछला जो चाय पिलाई थी अभिनंदन, अभिनंदन को, ठीक है, आज के दिन वो अपने न्यूज़ चैनल में चला रहे हैं कि वो आज हमारे न्यूज़ चैनल में भी चला है कि भारत ने हमें फिर धमकी दी है। तो वो कभी भी हमारा मतलब इस तरह का साथ नहीं दे सकता। वो हमेशा हड हरामी करता ही करता है। वो कभी नहीं चाहता, जिस तरह भी मैचेस होने हैं वो नहीं आ रहा। अगर वो उनके दिल में कुछ भी होता तो नरेंद्र मोदी को चाहिए था अपनी टीम इधर भेजें। हम वो चाहते कह रहे हैं कि उन्हें सिक्योरिटी इश्यूज हैं, वो इसलिए नहीं आ रहे ना। सेल हो रहा है, कितनी सिक्योरिटी चल रही है यहाँ पे, 50 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा आ रहा है। किस लिए आ रहा है? ताकि प्लेयर महफूज रहें और खेलें। ये सिर्फ एक बहाना है, वो आना नहीं चाह रहे। वो हमेशा बुग्स ही अपने दिल में रखते हैं, वो कभी साथ नहीं देना। लेकिन हमने भी तो दिल कभी साफ नहीं ना किया, हमने भी तो दिल में हमेशा मैल रखा है। हाँ ये तो है, जाहिर सी बात है कि हमारी तरफ से इतना नहीं होता जितना उनकी तरफ से होता है। अच्छा, हम चाहते हैं कि वैसे चाहिए कि हमें हमसाया मुल्क है, हम जो 7 समुंदर पार इतनी दूर जाके दूसरे मुल्कों से मदद मांग रहे तो हमें चाहिए हम ये चाइना, इंडिया, ईरान, अफ़गानिस्तान, इतने मुस्लिम इधर ज़्यादातर पाए जाते हैं, हमें चाहिए इनसे मदद लेनी चाहिए, ना कि जो गैर मुस्लिम है उनसे जाके हाथ फैलाएं। यही तो बात है। हम फ्रांस जा सकते हैं, हम रशिया जा सकते हैं, हम यूएस जा सकते हैं, लेकिन हम अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं कर सकते। वही तो है ना, बस इसमें अब बीच में और भी बड़ी बातें अब क्या मैं बता दूँ मैं। आपका नाम? अहमद। अहमद, आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान अपने बदतरीन मुआशी बहरान में से गुजर रहा है और हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात ने पाकिस्तान की मुश्किलात जो है मज़ीद बढ़ा दी हैं। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि जब तक हम अपने अंदरूनी मसाइल हल नहीं करेंगे कोई भी मुल्क हमारी मदद के लिए नहीं आएगा। क्या कहेंगे आप? मतलब कोई मुल्क इस वक्त हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। हम किस तरह अपनी मदद आपके तहत इन मसाइल से निकल सकते हैं? क्योंकि इस वक्त ऐसा कोई मसला नहीं है, ऐसा कोई क्राइसिस नहीं है जिसको पाकिस्तान को जिसका सामना ना हो। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने एक अच्छी बात की है। असल में सबसे पहला जो मेरा एक व्यू पॉइंट है वो ये है कि जब तक हमारे सियासतदान आपस की लड़ाई से बाहर नहीं निकलेंगे तो मुल्क का कैसे सोच सकते हैं। अब जैसे हम अगर किसी की चीज़ के बारे में सोचते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। जब वो उस चीज़ के बारे में सोच ही नहीं रहे, मुल्क को बेहतर करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे, आपस की बाहमी लड़ाई की वजह से मुल्क को फेस करना पड़ रहा है हर चीज़। एक तरफ कहते हैं कि हमने जी गाड़ियों ये मुल्कों के कर्जे वगैरह ये कर दिए, कम कर दिए, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाता है तो इनकी अपनी प्रोटोकॉल चेक कर लें, सबसे ज़्यादा इनकी प्रोटोकॉल्स वगैरह होती हैं। और एक तरफ कहते हैं हमने प्रोटोकॉल्स कम कर दिए हैं, हालांकि जब हम खुद मीडिया जब आता है और वो सारा कुछ दिखाता है लाइव तो उसमें पता चलता है कि देखें सब कुछ झूठ था। तो यार आप मतलब कि एक बात कहने की सिर्फ ये है कि इनकी आपस में लड़ाइयों की वजह से अवाम को फेस करना पड़ रहा है। सर, इस वक्त कोई भी मुल्क हमारी मदद करने को तैयार नहीं है, कोई भी हमें कर्जा देने को तैयार नहीं है सिवाय इस वक्त इंडिया के। इंडिया के आरएसएस के जमात के लीडर ने बोला है कि हम पाकिस्तान को 20 से 25
लाख टन गंदम देकर पाकिस्तान को फूड क्राइसिस से निकाल सकते हैं। अगर पाकिस्तान हमसे बात करे या हमें मदद के लिए कहे, इस वक्त कोई कंट्री हमारी मदद नहीं कर रही, कोई कंट्री हमें कर्जा देने को तैयार नहीं, हम अपनी मदद खुद कर भी नहीं सकते, तो हम अपने हमसाये मुल्क इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं कर लेते? देखिए वही बात आ जाती है ना कि हम असल में अपनी आपस की लड़ाइयों में इस वक्त मसरूफ़ है ना, तो जब आप आपस की लड़ाइयों में मसरूफ़ होंगे तो बाहर का कैसे हम देख सकते हैं। तो इंडिया अगर कह रहा है, अगर ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो एक हज़र ठीक है, देखना चाहिए इसको, सोच गौर व फिक्र करनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते तो मुझे नहीं लगता कि आने वाला दौर हमारा आसान होगा और बहुत ट्रिकी, ज़ाहिर सी बात, आगे हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। तो अगर अभी भी ये अपनी सियासतदान अपनी लड़ाइयों की वजह से ना बाहर निकले इन कंट्रोवर्सी हालात में से, तो मुझे नहीं लगता कि ये हालात ठीक होंगे। सर, पाकिस्तान कोई पहला मुल्क नहीं है जो दिवालिया हो रहा हो। अभी देखें, पिछले सालों की बात है, कुछ सालों में श्रीलंका के हाल आप देखें, अफ़गानिस्तान के आप हालात देखें, क्या क्या उन पर नहीं गुजरी। इंडिया ने बढ़ चढ़कर हर लिहाज से उनकी मदद की। हमने किसी मुल्क के साथ बना के ही नहीं रखी, अगर किसी मुल्क के साथ बना के रखी तो डेफिनेटली आज वो मदद करने के लिए हमारे साथ खड़ा होता। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। असल में बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये आपस की लड़ाई ख़त्म करेंगे ना, तो मुझे ये लगता है कि तब जाके मसाइल हल होंगे। जब तक इनकी आपस की लड़ाई ख़त्म नहीं होगी ना, तो और वो इमरान खान साहब ठीक कहते हैं ना कि मैं ज़रा थोड़ा सा साइड पे क्या हुआ, इन्होंने देखें जो चीज़ हक पे होती है ना, हमेशा शोर भी उसी चीज़ का मचाया जाता है, और जो चीज़ हक पे नहीं होती उसका शोर नहीं होता। अगर वो हक पे है तो इसलिए हमेशा सारे लोग उसके ख़िलाफ़ खड़े हैं। आप ये देखें, पीपीपी उसके ख़िलाफ़, उनके ख़िलाफ़ है, और नून लीग भी। आखिर कुछ ना कुछ बात है तो उस बंदे में, तो सारे उसके ख़िलाफ़ है ना। आपको लगता है कि अगर इंडिया के साथ हमारे टर्म्स बेहतर हो जाएं तो पाकिस्तान के मसाइल कुछ हद तक बेहतर हो सकते हैं? अगर हमारे हुक्मरान सीधे हो जाए तो फिर कुछ हो सकता है, अगर वो नहीं सीधे होते तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।